ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि केशव बाबा के आशीर्वाद से वापस मुंबई से शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंचने के बाद किसी को खुशी, किसी को दुख, ये होना जरूरी था। दुख किसे होना था? दुख होना था सावरी को, जो सुकून की जिंदगी बसर कर रही थी और तेजस्वी के वापस आने के बाद उसके क्रोध का ऊंची जात नीची जात का सामना उसे करना पड़ा। आते के साथ ही चढ़ दौड़ी सावरी पर। खैर, जैसे तैसे केशव ने सावरी को समझाया, क्योंकि अपनी पत्नी को समझाना तो उसके भी बस की बाहर की बात थी। सब तमाशबीन बने देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। उधर बलवंत के पास ब्रिटिश सरकार के कुछ व्यक्ति आए, कुछ नया फरमान लागू करने के लिए। कुलकर्णी ऊपर से आए, उतरकर देखा तो बलवंत के पास कुछ सरकारी व्यक्ति बैठे, बड़े प्रसन्न। अरे, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, ये वो। उन्होंने कहा, सरकार, हम आपसे मिलने नहीं आए, हम बलवंत जी से मिलने आए, कुछ सरकारी कामकाज के। और ऐसा ही उतारी कर दी बलवंत ने। अरे कुलकर्णी सरकार, तुम जाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अब कुलकर्णी जो थे मनी मन भूलते हुए निकल लिए वहां से। वापस जब कुलकर्णी लौट के आए तो सारी विचार विमर्श हो चुके थे। फरमान ये था कि लोकमान्य तिलक ने उस टाइम स्वदेशी का आंदोलन छेड़ा हुआ था। विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ। अब ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि बाजारों में विदेशी सामान बिके। ये स्वदेशी का, लोकमान्य तिलक का जो एजेंडा चल रहा था वो खारिज हो जाएगा। लगान इतना बढ़ा दो कि गांव देहाती आदमी, ग्रामीण आदमी को अपने खान पान की पूर्ति करने से ही फुर्सत ना मिले, जो कि वो इन सब चीजों में पड़े। सभी लोगों को चावड़ी पर बुलाया गया। चावड़ी पर बुलाने के बाद बलवंत ने फरमान जारी किया कि भाई, आंदोलन के चलते हुए ब्रिटिश सरकार ने लगान दुगना कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने लगान दुगना कर दिया है, लेकिन मैंने आप लोगों का पक्ष रखते हुए लगान को सिर्फ 50% ही वृद्धि कराई गई है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, इसे समय से जमा करा दें। उधर ब्रिटिश सरकार ने गाड़ी भर भर के विदेशी सामान भेजना चालू कर दिया। हर गांव, हर शहर में विदेशी सामान, कपड़ा तो विदेशी, बर्तन तो विदेशी, जूते तो विदेशी, मतलब टोटल फॉरेन कंट्री का सामान मार्केट में उतार दिया। अब बाजार में जो थे सामान आए, उससे पहले सारे ग्रामीण जो थे बाबा से पास बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि साईं कैसे होगा, कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा ने अपना पुराना एक ही चीज अपनाई हुई थी, अल्लाह मालिक, राम जी भला करें, राम जी जाने, इस तरह से। बाबा पहुंचे, पाठशाला चल रही थी, श्रीकांत पढ़ा रहे थे।
बाबा पहुंचे पाठशाला में बाबा को देख के श्रीकांत भी लौट आए, बाहर आ गए कि साईं कैसे। बाबा ने कहा श्रीकांत तुम्हें कुछ समझाना था। बाबा ने 3 गोले खींच दिए, जमीन में कच्ची मिट्टी रहती थी, 3 गोले एक लकड़ी की सहायता से बनाए। सबसे छोटा गोला जो एक के अंदर एक गोले थे 3, उसमें सबसे छोटा गोला जो था उसमें एक पत्थर रख दिया। बाबा ने श्रीकांत से पूछा, श्रीकांत ये बताओ ये पत्थर कौन से गोले में है? श्रीकांत कहने लगे साईं ये तो तीनों गोलों में। बाबा ने कहा यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि कल जो चर्चा चल रही थी विदेशी और देसी की, कि श्रीकांत पूरा संसार हमारा है, ये जो छोटा गोला है यहाँ हम बैठे हैं, उससे बड़ा जो गोला है ये हमारा हिंदुस्तान है, और तीसरा गोला जो है सबसे बड़ा वो है पूरा संसार। प्यार से रहे जाओ, प्रेम से रहे जाओ, कोई आपत्ति नहीं आनी, देसी हो या विदेशी, है तो सब हमारा ना। कि जब पूरा संसार हमारा है तो क्या देसी क्या विदेशी। खैर इतने में प्रहलाद ने का आगमन हुआ, बाबा से लिपट गया, साईं मुझे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये वो इस तरह की बातें। सभी लोग प्रहलाद को देखकर प्रसन्न। उधर बाजार के अंदर 3-4 गाड़ी विदेशी सामान की पहुंच गई। दुकानदारों को समझाया गया कि भाई आज के बाद तुम्हें यही बेचना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कि अगर तुम सोचोगे तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बेचना तो तुम्हें यही पड़ेगा। हंस के बेच लो, रो के बेच लो। दूसरी चीज फायदे का सौदा है, सारा सामान बढ़िया है, ये क्यों अपने देसी के चक्कर में पड़ रहे हो। सभी की समझ में आया, क्योंकि व्यापारी आदमी प्यार मोहब्बत नहीं देख के सबसे पहले देखता है उसे फायदा क्या है। दिखाई दिया कि हाँ भैया यहाँ तो रेडीमेड कपड़े हैं, बेचना और मुनाफा कमाना। दूसरी ओर बर्तन वाले ने कहा यार सही दी बात, काय के झंझट में पड़ना, मुझे तो 2 पैसे फायदा होना चाहिए। सब ने अपनी अपनी दुकानों में अंग्रेजी सरकार का भेजा हुआ सामान खरीद के भर लिया। उधर आंदोलन बहुत जोर पकड़े हुए था। लोकमान्य तिलक का स्वदेशी अपनाओ, देसी का विदेशी का बहिष्कार करो। आंदोलन शिरडी जैसे छोटे गांव तक पहुंच चुका था। अंग्रेज सरकार को सबसे बड़ा खतरा यही था कि पब्लिक स्वदेशी के चक्कर में ना पड़ जाए, क्योंकि एक तो पहले ही लोकमान्य तिलक के आंदोलन से परेशान थे। इस चक्कर में उसने गांव शहर अपना विदेशी सामान उतारना चालू कर दिया। तो फिलहाल साथियों, इस आंदोलन के प्रति बाबा क्या करते हैं ये तो आपको अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।